आप सबको जय यीशु। बिलीवर्स वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर क्यों धोए और प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है। पास्का पर्व का पर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेत्रुस के पास पहुँचे तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। इस संस्कार के द्वारा हम उनके वचनों पर चलने के लिए निमंत्रित किए जाते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। इस पैर धोने का मतलब बहुत ही गहरा है। वह अंतिम ब्यालों में अपने प्रियजनों के साथ थे और उनके लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते थे और अपने दुख भोग के द्वारा वह ईश्वर के सर्वोत्तम प्रेम को यादगारी के रूप में छोड़कर जाते हैं। यीशु ने इस कार्य के द्वारा एक नई आज्ञा हमें दी। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि हम अपने भाई बहनों को प्यार नहीं कर सकते हैं तो आज का समारोह हमारे लिए विरोधाभासी है। इसका प्रमाण यीशु ने न केवल अपनों को दिखलाया बल्कि अपने विरोधियों को भी दिखलाया। यीशु ने यूदस को भी पश्चाताप का निमंत्रण दिया, पर यूदस ने नहीं स्वीकारा। पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने अपना पाप स्वीकार किया और वह क्षमा किए गए। पर पाप क्षमा वही मिलती है जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं
शायद यही क्षमाशीलता की शिक्षा आज हमें दी जाती है। पैसा देना दया का बड़ा कार्य नहीं, वरन दूसरों को क्षमा करना है जो हमें दुख पहुंचाते हैं। हम सभी ईश्वर से क्षमा पाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए और यही वास्तविक पैर धोना कहा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब बिलीवर्स वॉइस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।